नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहूनम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में तीसरी ढाल के 10वें छंद की चर्चा कर रहे हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। इसका आरंभ कहां से किया था कि जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरजानो। कि जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष इस 7 तत्व जिनेन्द्र भगवान ने बताए हैं। इनका जैसा स्वरूप उनने कहा है वैसा का तैसा आप अपने ज्ञान में लेके उसका श्रद्धा करो, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अब ये 7 तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं। ये प्रयोजनभूत क्यों है कि जीव दुखी है। समझ गए क्या ना? प्रत्येक जीव दुखी है और वो जो कुछ भी करता है वह अपना दुख मिटने के लिए करता है, ये बात पक्की है। अगर दुखी ना हो तो कुछ भी क्यों करे, कुछ भी करने का विकल्प यानी उसे कोई प्रॉब्लम है तभी तो वो सॉर्ट आउट कर रहा है उसे। समझ गए ना? जब कोई कहीं संतुष्ट होता है तो उसमें कुछ भी वो परिवर्तन नहीं करना चाहता है। अगर उसे जरा भी कुछ होता है तब सोचता है। तो ये तो निरंतर ही कुछ ना कुछ करना चाहता है। पहले बोलना चाहता है, फिर चुप होना चाहता है, पहले भोजन करना चाहता है, फिर आराम करना चाहता है। समझ गए कि नहीं आई बात? मतलब इसकी समस्या का समाधान नहीं होता। कौन सी? कि दुख के अभाव की। क्या कहा है ना? तो ये चलता ही रहता है। भूख लगती है तो पेट भरता है, फिर पेट भर जाता है तो उसे खाली करना पड़ता है, फिर खाली हो जाता है, फिर भूख लगती है। तो ये सब चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी ये उपाय कर रहा है जीव, उन उपायों से इसको स्थिरता वाला सुख नहीं मिल रहा है। क्षणिक सुख मिलता है लेकिन स्थिरता वाला सुख नहीं मिलता। यानी इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो किसी को है ना हर्निया है। अब समझ गए ना? हर्निया होती है ना, नस बढ़ जाती है, तो वो हर्निया का दर्द होता है ना? तो जो हर्निया का दर्द होता है तो इसे अनटॉलरेबल होता है, सहन नहीं होता। तब वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब मेरे को बहुत दर्द है। तो डॉक्टर कहता है भाई देखो तुम्हारे हर्निया बढ़ गई है, इसका परमानेंट इलाज तो ऑपरेशन कराना है। तो साहब ऑपरेशन तो एकदम अभी नहीं करा सकता हूँ। तो ठीक है मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, ये दवा खा लेना। अब उसने दवा खा ली, दवा खाई तो दर्द मिट गया। अब दर्द मिट गया तो ऑपरेशन कराना भूल गया। आप समझ गए ना? अब कुछ समय के लिए दर्द दबा रहा, फिर उठा, उसने फिर वही दवा खा ली और ऐसे करता रहा। तो वो हुआ क्या कि अब ऐसी स्थिति बन गई कि अब वो ना उगले बने ना निगले बने। तो डॉक्टर के पास गया
तो डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब मैंने तो उसको टेम्परेरी इलाज दिया था और तुमने उसे परमानेंट समझ लिया। ये तो इसलिए दिया था ताकि तू उस समय में जब बहुत परेशान है तो वो दवा खा के तेरा दर्द शांत हो जाएगा और फिर तू ऑपरेशन की तैयारी कर सके, है ना। अब ये स्थिति हो गई कि अब ऐसी स्थिति में ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, अब तो मरना ही पड़ेगा। अपेंडिक्स हो जाता है, वो फट जाता है पेट में, पल बहुत बन जाती है उसकी, तो अब क्या करें फिर। तो ऐसे ये आत्मा एक टेम्परेरी इलाज में लगा रहता है। आकुलता होती है, आकुलता काहे से होती है? इच्छा से होती है, कषाय से होती है। अब फिर वो उस इच्छा और कषायों की पूर्ति के लिए फिर विकल्प करता है। अब वो पूरा होना या ना होना इसके विकल्पों के अधीन नहीं है। योग्यता होती है तो इच्छा पूरी हो जाती है, योग्यता नहीं होती है तो नहीं होती है। हो जाती है तो इसका अभिमान और पुष्ट हो जाता है, देखो मैंने ऐसा किया तो ऐसा करने से ये मेरा विकल्प पूरा हो गया, मेरा राग पूरा हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो उसको और पक्का हो जाता है। अब उसको जो थोड़ा अच्छा लगा था वो तो इसलिए लगा था कि उसकी इच्छा पूरी हुई है, इस बात का सुख आया था उसे, उसकी जो डिजायर है वो रिलीज हुई थी, उसका रिलैक्सेशन था उसे। लेकिन उसने ये समझ लिया कि ये इस विधि से होता है। जैसे बालक होता है ना, अब वो कुछ भी हरकत करता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं, ताली बजा देते हैं, वो अब वो बच्चा समझता है कि मैंने इनको सेटअप बोला है ना, तो इसलिए कोई अच्छा काम है तो वो बार बार करता है। आप समझ गए ना? तो ऐसे यहाँ भी वो ऑटोमेटिकली उन डिजायर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। ख्याल में आ गया ना? आप भी देखो इस मोबाइल पर जो वो बार बार फाइल ओपन करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके उस पे आने लग जाती है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या गूगल पे हो, कहीं भी हो। यानी उसको भी ये रहता है कि ये इस टाइप का जो है ना, ये सर्च करते हैं, इस पे वर्क करते हैं, तो वही वही सब आता है। तो ऐसे यहाँ भी वही थॉट्स आने लग जाते हैं, वो इच्छाएं बनने लग जाती हैं। अब वो कुछ नहीं है, वो सब कर्म ही ऐसे बांधे हैं ना, हम कर्म फिलॉसफी से कहें तो। अब अवन ने ऐसे कर्म बांधे हैं, भाई उदय में आएंगे। क्या कहा? अरे प्रभु ये तेरा उपाय ये सब मिथ्या है। वो लाइन पढ़ते हैं ना भजन में, करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भाए। ये सब अपने अपने मन का इलाज करते हैं। अब आप पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में दुनिया में घूम लें, जितने लोग हैं उतने ही मन की बात आपको सुनने को जानने को मिलेगी, सब के अलग है। अब नियम सार जी में आचार्य कुंकुम स्वामी ने लिख दिया ना, नाना जीवा नाना कम्मा, गाथा लिखी है उन्होंने। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार के उनके लब्धि हैं, परिणाम है, सब नाना है। अब किस किस से क्या आप करेंगे? भैसा भैसी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किसी को कुछ आप बता सकते हैं? नहीं कर सकते। सबका अपना परिणाम है, सबका अपना परिणाम है। इसीलिए क्या समझ में आ गया? धन्य है जे जीव नरभव पाए कारज किया। उनने ये देख लिया कि भाई साहब पानी में घी नहीं है और इसको बिलोने से नहीं निकलेगा, रेता में तेल नहीं है, इसको पेलने से तेल नहीं आएगा। ऐसे ही जिनने जान लिया, क्या जान लिया है? कि अनुकूलताओं में सुख नहीं है। क्या जान लिया? ये कल पढ़ा था ना कि विषय सामग्री जनित सुख स्वर्ग में मिलता है, तो विषय सामग्री में सुख नहीं है, ये इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं है। ये सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी गजब की बात आ रही है, अभी मैं उसे बोल देना चाहता हूं।
यदि इच्छा पूर्ति का नाम सुख है तो ऐसे सुख के लिए पहले इच्छा को पैदा करना पड़ेगा। क्या के जैन जी, आप समझे ना? ये बहुत बड़ा इसके अंदर लॉजिक निकल के आया है। क्या क्या इच्छा की पूर्ति में मजा आता है, तो उस मजे के लिए इच्छा को खड़ा होना पहले बहुत जरूरी है। यदि इच्छा ही नहीं होगी तो पूर्ति करने का मजा कैसे आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इच्छा की आग में जलो, है ना? पहले तो राग पैदा करो, फिर उसकी पूर्ति करो। वाह, ये तो बहुत गहरा है। एक दफा एक विज्ञापन पे लिखा था, वारी लिमका तेरा स्वाद और जी चाहता है प्यास जगे। क्यों? कि तेरा स्वाद लेने के लिए पहले प्यास जगाना पड़ेगी, तो इसका मतलब पहले तो प्यासा मरना पड़ेगा और फिर तुझे पीना पड़ेगा, तब मजा आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनना ध्यान से। एक खाज लगती है ना, उसे खुजाते हैं तो मजा आता है। तो उस मजे के लिए पहले तो खाज का दुख सहना पड़ेगा ना। अपन इस बात को अगर बहुत ठहर करके विचार करें तो उल्टी आने लगेगी। क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया? जिनको अनंतो बार भोग भोग के छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा। अज्ञान वश उच्छिष्ट भोगी अब ना बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। मने जिनको पहले अनंतों बार भोग भोग के छोड़ दिया है, अब वही तो भोग रहे हैं। अब क्या समझ में आ गया? जिस हार को अपन पहन के इतरा रहे हैं, उस हार को पहले कितने लोगों ने पहन लिया। अब अपने घर में तो सोना पैदा नहीं हुआ, सुनार की दुकान से आया, अब उसके यहाँ पहले कोई बेच गया, अब उसने उस सोने को गला करके हार बना दिया, तो उसे कितने लोग स्वामी बन चुके हैं उसके। जिस धरती पर हम मकान बना के रह रहे हैं, मैं इसका मालिक हूं, उस पर पता नहीं कितने लोगों ने पहले मकान बना के उसे भोग लिया। एक कौन सा ऐसा पदार्थ है कि जिसको आज तक किसी ने नहीं भोगा है? बोलो। ये जितने रजकण है ना, इन सबको पंचेंद्री के विषयों को ने मालूम अनगिनती बार अनंते लोगों ने भोग लिया है। यह अनंत परावर्तन में सारी चर्चा आती है। क्या? यदि तूने अभी तक नहीं भोगा है तो केवल अपने अतीन्द्रिय आनंद को नहीं भोगा है, उस अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगा है। ये जो लाइन पड़ी है ना कि सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, वो मुक्ति की दशा जो स्थिर है, परम सुखकारी है, सकल कर्म से रहित है, तो वो तो सकल कर्म से रहित दशा का सुख है। क्या कहा? और अभी तू सकल कर्म से रहित स्वभाव का सुख ले सकता है। क्या बोला? और जो सकल कर्म से रहित स्वभाव का सुख लेते हैं, उनकी श्रद्धा ज्ञान के बल पर जितनी जितनी उसमें लीनता होती है शुद्धने के विषय में, समझ में आया है ना, उसमें अभेदता बनती है, तो उस समय कर्म के उपसमाधि होते हैं, तो वहां भी कर्म रहित पना ही है एक प्रकार से, होते हुए भी।
भले उसका काल अल्प है। कोई बात पकड़ में आ रही है ना? तो तूने यदि नहीं भोगा तो अपने स्वाभाविक सुख नहीं भोगा इस आत्मा का। जहां कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, केवल मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर स्वरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला। ऐसा जो अपना निराला स्वभाव है, ज्ञायक भाव है ना, तो उसके आश्रय से प्रकट होने वाली जो निर्विकल्प निराकुलता है, मोक्ष की जाति की है, उसका वेदन नहीं किया, बाकी किसे नहीं छोड़ा। तो इसलिए क्या कहते हैं यहां पर, आ जाओ वापस 233 नंबर का पृष्ठ है। महिमा प्रकाश साक्षात्माधिकार मुक्त करने था रूप, कल जो चर्चा कर रहे थे वहां से मैं बोल रहा था। इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वे स्वर्ग मोक्ष की सुख की एक जाति जानता है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति से भाषित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी यह विषयादिक सामग्री जनित सुख को ही भोग रहा है, लेकिन यहाँ इसे पापड़ बेलना पड़ते हैं, तब जाकर के थोड़ा बहुत मिलता है। कि आत्मानुशासन जी में क्या कहा, गुणभद्राचार्य स्वामी क्या कहते हैं कि जैसे किसी ने पत्थर तोड़ तोड़ कर एक कुआं खोदा, प्यासे आदमी ने, काहे के लिए? पानी के लिए। पहले तो पत्थर तोड़ना पड़ा उसे, आप समझिए ना। और वे पत्थर तोड़ तोड़ करके वो बेचारा नीचे तक पहुंचा, तो उसे थोड़ा बहुत पानी दिखा, वो आशा बनी, उसे खुश हो गया, रीझ गया। और फिर ज्यादा नजदीक जाके देखा तो उस पानी में भी कीड़े बिलबिला रहे थे, समझ गए? और वो भी देखते देखते सूख गया। बस ऐसा सुख है, समझ में आया? संसार दशा का सुख। अरे कोई, ये बेचारा पहले तो प्यासा आदमी, काहे का प्यासा? भोग की अभिलाषा का प्यासा। अब एक एक भोग की मैं चर्चा करूं तो आपको दो चार की तो मैं करना चाह रहा हूं यहाँ, ताकि जो है आपको चिंतन के लिए विषय मिल जाए। ये जो बालक होते हैं ना, छोटे छोटे बालक को तो छोड़ दो, उन्हें तो कुछ अता पता नहीं होता है। पता उन्हें भी होता है, अनादिकाल के वासना रहती है, तो पहले वे गुड्डा गुड़ियों से खेलते हैं, गुड्डा गुड़ियों की शादी बनाते हैं, समझ में आ गया। और फिर थोड़ा बड़े होने लग जाते हैं, समझदार होने लग जाते हैं ना, अब वो गुड्डा गुड़िया छोड़ देते हैं। तो दुनिया में जो शादी ब्याह होती है ना, तो उसे देख के खुश होते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जाने का उन्हें कितना शौक रहता है। और फिर थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो उनके भीतर अपनी शादी ब्याह की गुदगुदी होने लग जाती है, भले वो कुछ नहीं कहें। ये सब मनोविज्ञान है। तो अब वहां से प्यास जगने लग गई। अब कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं शादी ब्याह होने के लिए, आप सबको मालूम है। क्या 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 नहीं होता है। और फिर उससे आगे है ना, वही पत्थर तोड़ तोड़ के जरा सा पानी दिखता है, और वो 4 दिन होते नहीं है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नमक में मसाला पड़ ही जाता है, थोड़ा कम या ज्यादा, और वो देखते देखते वो भी चला जाता है। मतलब ऐसे हैं सारे। अब जीवन भर जो है पापड़ बेल बेल करके कि सोचते हैं कि बंगला हो जाए, और बंगला बनना चालू हो गया, जमीन लेगी, आर्किटेक्ट पहले उस ड्राइंग को देख देख के रिश्ता रहेगा, क्या ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, और पता चलता मुहूर्त नहीं हो पाता, परलोक सिधार जाता है।
बन भी जाए तो कुछ ना कुछ और कुटेव लग जाती है, यानी सही ढंग से चैन से उसको भोग नहीं पाता। ऐसे कितने बताए। और मैंने कल कहा था मेंढकों को तोलने के जैसा है कि आप एक चीज को शांति से नहीं भोग पाते, फिर दूसरा चालू हो जाता है। क्या कहा है ना? अब जब दो चार मोबाइल रखते हैं ना जो लोग, एक की बात पूरी नहीं होती, दूसरे की घंटी टन टन करने लग जाती है। अब उसे उठाता है, तीसरा टन टन करने लग जाता है। अब इतने सारे मोबाइल रखे ही इसलिए तो कांटेक्ट तो करेंगे ना। क्या समझ में आ गई? तो जितने जितने विषयों की अभिलाषाएं पाल रखी हैं अपन ने, तो वे अभिलाषाएं आकर के टन टन तो करेंगी, और फिर ये उनकी पूर्ति के लिए पूरी रणनीति बनाएगा और सारे संयोग इकट्ठे करेगा। अब ये सब संयोग तो मेंढक की तरह से हैं, संयोग नाम ही संयोग है। अब संयोग का वियोग तो होगा। अब कोई 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, अब इतने सारे संयोगों को जिसने पाल रखा है, तो उनमें से कभी इसका भी हो, कभी इसका भी हो, कभी इसका भी हो, कभी ऐसे पढ़ना मरा है, कभी ऐसे पढ़ना मरा है, कभी इसके औदयिक भाव से हो, कभी उसे झेलो, कभी उसे झेलो। ऐसे जीवन पूरा हो जाएगा तेरा। बोलो, ऐसा सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? होता है कि नहीं होता है? कभी जुकाम है तो कभी खांसी है, कभी यहाँ गिर गए, कभी वो गिर गए, कभी बेटी बीमार हो गई, कभी दामाद हो गया, कभी बेटा हो गया, कभी बहू हो गई, कभी पोता हो गया, कभी बच्चा हो गया, कभी भाई की खबर, कभी बहन की खबर। है कहीं चैन है? स्थिरता है? आपके मन की बात नहीं हुई है, वो मन मुरझा गया क्या? एक नहीं है, सैकड़ों हैं बातें। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, तो इसको क्या लगता है कि सब अनुकूलता बन जाए ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। यहाँ बन नहीं पा रही है, और इसे पता चलता है स्वर्ग में तो सब अनुकूलताएं हैं। क्या क्या? तो इसे वाह, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। तो स्वर्ग के देवता कहते हैं हमें मनुष्यपना मिल जाए। जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, वे कहते हैं हे मनुष्यों, तुम हमारा सारा वैभव ले लो और हमें ये अपनी मनुष्य पर्याय दे दो। हम भी भगवान के साथ संयम धारण करके अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करें। वो कितने ही घोड़े दौड़ा लें, उनके एक चोकड़ी कसाय से ज्यादा नहीं हो सकती। संयम नहीं आ सकता उनको। और यहाँ अपन मनुष्य यहाँ 3-3 चौकड़ी कसाय के अभाव का आनंद ले सकते हैं। क्या समझ में आ गया? लेकिन बस जीवन चल रहा है। यानी पंचेंद्री के विषय जो उपलब्ध नहीं है, ये इच्छाओं का दास होकर ये जीव उन इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा से जो नहीं है, और जिनका होने पर भी कुछ नहीं होने वाला उससे सुख, और जिसके होने नहीं होने की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो पराश्रित है। क्या कहा? ये आश्रव पर भावभूत है। उनके लिए तो अपन मरे जा रहे हैं, और जो स्वभावभूत है, स्वाश्रित है, और जिसकी गारंटी है, एक कषायों के अभाव में, इच्छाओं के अभाव में परम शांति आने वाली है, वो स्थायी रहने वाली है, निराकुलता, सुख, शांति, उसके लिए अपन कोई एफर्ट नहीं कर रहे। क्या कहा? मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, शांति पाई मैं तो तृष्णा के घटाने से। ये जब अंदर की तृष्णा और इच्छाएं घटने लग जाएं, शांति आती है। फिर उस शांति से और घटती है, क्योंकि इस जीव को जो चाहिए वो मिल गया। भाई साहब, ऐसी शांति तो कहीं नहीं मिलेगी।
क्या समझ में आएगी? ये जो विदेश के आदमी होते हैं ना, वहां सब कुछ है, भौतिक सामग्री सब कुछ है। हेल्प एक दूसरे की करते हैं। आप उनसे पूछिए कि साहब मुझे प्लीज हेल्प मी, मुझे ये एड्रेस बता दीजिए, वो आपको छोड़ने जाएगा, सब कुछ है, तो छोड़ती टाटा बाय बाय। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी उससे बात करता है, उसके अंदर तक जुड़ता है, आत्मीयता है, या आत्मीयता का व्यवहार है। तो वहां सब कुछ है पर आत्मीयता नहीं है, एक चीज फील करते हैं। इसलिए वो लोग यहाँ आ जाते हैं अपने गांव देहात में, वो यहाँ के लोगों से जो उनको प्रेम मिलता है, आत्मीयता मिलती है, लट्टू हो जाते हैं। क्या समझ में आएगी बात? ऐसे ही जिसकी होनहार भली है ना, वो ये देखता है कि चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, इनमें वो बात नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो यहाँ स्वरूप के आश्रय से इच्छा का भाव होने पर, विकल्प का भाव होने पर, जो निर्विकल्प निराकुलता रूप परिणति, उसका वेदन, उसकी जाति का सुख, वहां कुछ नहीं। इसलिए ये बात कही है, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारी के भोग, काग बीट समगिनत हैं, सम्यक दृष्टि। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं। वहां स्वर्ग में तो विषयाधिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भाषित होती है, क्योंकि यहाँ इंद्रिय सुख है। परंतु मोक्ष में विषयाधिक सामग्री है नहीं, सो वहां के सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, माने उसका अनुमान भी इसे नहीं है। परंतु महान पुरुष यानी धर्मात्मा, आचार्य मुनिराज, स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं और उनके प्रति से आस्था है। तो इसलिए उस आस्था से उनके वचन प्रमाण कर लेता है, और वचन प्रमाण करके ये भी मानने लगता है कि मोक्ष में बहुत सुख है, पाप में बहुत आनंद है, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। अभी ये समझ में आ गया है ना? तो मैंने जो पहले दिन ये बात कही थी कि अपन जितने भी लोग हैं उन सब से इंटरव्यू लें कि आपको मोक्ष चाहिए, हाँ साहब, मोक्ष का नाम सुनते चेहरा खिल जाएगा कि हमको मोक्ष मिल जाए, अरे वाह। क्योंकि मोक्ष के प्रति भीतर में एक ऐसी धारणा बन गई है कि मोक्ष माने ये सर्वोत्कृष्ट चीज। लेकिन जब तक मोक्ष का स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा, उसकी उपयोगिता ज्ञान में नहीं आएगी, तो इस जीव का वीर्य पुरुषार्थ उधर नहीं जाएगा। उसका उद्यम क्यों नहीं करता? दुनिया में आपको कहीं जरा भी आपका इंटरेस्ट दिखाई दे, मेरा मतलब समझिए ना, कोई काम होता हुआ दिखाई दे जरा भी अपने इंटरेस्ट का, तो आपकी चेतना उधर ढलने लग जाती है। नेचुरल है ये बात। क्या कहा? आपका कोई प्रयोजन बनता दिखाई दे, तो मन की होती दिखाई दे, तो सब कुछ बदल जाएगा। हाव भाव कसाय शांत हो जाएंगी, मुर्दे में भी जान आ जाएगी, सब होने लग जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो यहां सवाल यह है, मोक्ष के लिए फिर क्यों नहीं होता? मां नपुंसक क्यों हो जाता है? ये इससे जाहिर हो रहा है कि अभी इसे मोक्ष तत्व के स्वरूप की अनुमान भी नहीं है, इससे भाषित नहीं होता है इसे अभी।
क्या समझ में आ गई बात? कुछ बातें ऐसी होती हैं वो हृदय को छू जाती हैं। अब मुझे ये तो मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसी घटना कि एक ब्रह्मचारी जी थे, आप समझे ना, उनको किसी समाज ने साहब ये एक ये बनियान ले लो आप और एक ये धोती ले लो। बोले नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। बोले कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं ना आपको। क्या कहा? आपका कुछ नहीं लग रहा इसमें, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। बोले भैया आपका कुछ नहीं लग रहा, आप तो देके नक्की हो जाओगे। क्या कहा? और मैं इसे संभालने में अपना उपयोग दिमाग लगाऊंगा। दिमाग तो मुझे लगाना पड़ेगा, संभालना तो इसे मुझे पड़ेगा, तुम तो दे दोगे। क्या समझ में आएगी बात? जैसे अपन किसी के घर जाते हैं तो वो जो अनुग्रह करता ही है ना, और लो और लो और लो, क्या? लेकिन विवेकी जन उनके आग्रह से ऐसा थोड़ी है कि वो अविवेक पूर्वक खाते चले जाए। अरे किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, मुफ्त का माल है, कोई खाने पे रोक टोक नहीं है, चाहे जितना खाओ। अरे मुफ्त का है, अपना पेट तो मुफ्त का नहीं है ना। क्या क्या विवेक तो अपन को करना पड़ेगी कि अपन कितना पचा सकते हैं। क्या अगर अपच की बीमारी हो गई तो सारा मुफ्त बीच में से निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं उसे, हो गया तो अस्पताल में जाएगा। और मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि जरा सा हैजा टाइप हो गया, वो फूड पॉइजनिंग हो गई और वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं। इनके तो दुकानदारी है ना, सब ख्याल में आ गया। तो अब तेरा सारा मुफ्त निकल जाएगा। अरे पुण्य के उदय से मिल रहा है। हे पुण्य देवता, तू दे रहा है। क्या कहा? कहते हैं ना कि मिल रहा है, इसमें क्या फर्क, इसमें क्या दिक्कत है, मिल तो रहा है, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और योग उपयोग किसका लगेगा, आकुलता कौन भोगेगा। ये बहुत चिंतन करने लायक बात है अपनी। क्या कहा? आप समझ गए ना? यदि मोक्ष की जाति का सुख भाषित हो तो निराकुलता है। क्या कहा? निराकुलता के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना, करने के विकल्प का अभाव करना। और किसके आश्रय से होगा? कि स्वभाव के आश्रय से होगा कि क्या? अरे प्रभु, दीपक के प्रकाश के लिए विकल्प की जरूरत है। क्या कहा? जो दीपक है ना, वो दीपक के प्रकाश के लिए, दीपक की ज्योति के लिए, दीपक को जलने के लिए आपको विकल्प होना स्वाभाविक है। इसका तेल नहीं खत्म हो जाए, इसकी बत्ती नहीं जल जाए, इसका फलाना न हो जाए। आप समझ गए कि नहीं? क्या कहा? लेकिन मणि, मणि समझते हैं, रतन। अब उसके लिए क्या विकल्प करें भाई साहब? ये सुनना, ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं चिद्रूप है कि नहीं? के जैन जी क्या कहा? ये रतन बुझ ना जाए, ये बुझ ना जाए, आकुलता हो रही, ये हवा बहुत तेज चल रही है, इसका प्रकाश, ये हवा जो है ना, इसे बुझा ना दे। ये विकल्प करना माने रतन की तौहीन है। ये लगता है आपको रतन के स्वरूप की खबर नहीं।
ये तेल वाला दीपक नहीं है कि इसे कोई हवा बुझा देगी, तेल खत्म हो जाएगा तो ये जल की बाती जल जाएगी और ये बुझ जाएगा। क्या कहा? ये तो रतन दीप है, इसकी प्रकाश को कोई नहीं बुझा सकता। इसको प्रकाशित होने के लिए किसी तेल बाती की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है, मैं आत्मा एक ज्ञान का पुंज हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मुझे कोई कर्म का उदय नहीं मेरा अभाव कर सकता। समझ में आ गया कि नहीं? तो अपने स्वरूप के प्रति जिसको निर्णय हो गया और निर्णय का जिसने स्थिरता पूर्वक अपना पुरुषार्थ अपने में करा और उसकी स्थिरता बढ़ती चली जाए तो फिर उसके विकल्प मिट जाएंगे कि नहीं मिट जाएंगे? तो विकल्प जो निताकुलता मिट जाएगी। अब उसे क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, बस स्वरूप की अज्ञानता में विकल्प खड़े होते हैं और ये विकल्प ही आकुलता है। ये जो विकल्प होते हैं, सुनना ध्यान से, या तो भ्रम से होते हैं या आसक्ति से होते हैं। आपको अगर कहीं कोई भ्रम है ना, जैसे मैंने अभी बोला है, तो वो रतन दीप का प्रकाश, और आपको भ्रम है कहीं बुझ ना जाए, अब जैसी हवा आएगी घबराहट होगी, क्या समझ में आएगी? और भ्रम भी नहीं है, आपको पता भी चल जाए तो भी आसक्ति आपको विकल्प कराती है। मैं बताऊं कैसे? ये सुनो, उसका भी ध्यान देता हूं। अंजना माता थी ना, हनुमान जी की माता, तो आप सबको पता है कि जब सास ने निकाल दिया था और फिर वो अपनी सखी के साथ पिता के घर गई, उन्होंने भी शरण नहीं दी और वो भटकते भटकते वन में पहुंची। वहां गुफा में मुनिराज ध्यान में लीन थे और उनने जो है उन्हें देख के प्रसन्नता हुई, नमस्कार किया, उन्हें संबोधन दिया और वे विहार कर गए। समझ में आया ना वो सब घटना? और फिर वहां उनको प्रसव हुआ और वहां हनुमान जी का जन्म हुआ। क्या गजब बात है! तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से भगवान बन गए, मोक्ष में चले गए। चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी कामदेव। और देखो जन्म के समय राजपुत्र, वारे वाक कर्म, जन्म के समय कोई ढपली बजाने वाला नहीं। और हम बहुत वो करते हैं, क्या मनाते हैं, बहुत माने क्या शब्द क्या बोले इसके लिए, है ना? अब ऐसे मंसूबे क्या मतलब बनाते हैं, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ। अरे कर्म के उदय है ना। अब बोलो, लव कुश कहाँ जन्मे? सीता माता ने उन्हें कहाँ जन्म दिया? जंगल में। अब बताओ, है तो राजमहल में होते तो देखो कितना बड़ा उत्सव मनता। ये तो भाई साहब एक एक पर्याय नक्की पड़ी है। एक कर्म के उदय आएंगे, जैसा जैसा है वैसा वैसा जीवन में आएगा। आप उसको सहज भाव से स्वीकार करें और या फिर उसके प्रति अस्वीकार करके असहज हो जाए, ये आप पर निर्भर है। वो तो जो है सीन आएगा, उसे कोई बदलने वाला नहीं है। यहाँ तो तीर्थंकर भी नहीं बदल पाए। एक कर्म यदि लाइन में लगा है तो वो उदय में आएगा। तो अब मैं आसक्ति की बात बता रहा था आपको, है ना? तो अब सीता माता, अब वो जब विमान से जा रहे थे तो खेलते खेलते उचकते हुए हनुमान, छोटे बालक, अब विमान से गिर गए। सीता जी को ले गए थे उनके मामा हनुदीप, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था। तो अब वो वहां से गिर गए, विमान में से गिर गए।
अभिमान में से गिरे तो क्या हुआ, हो तो सीता माता घबरा गई, ले दे करके तो जैसे जैसे दिन देखा था ख्याल में। अंजना माता समझ में आ गया, अंजना माता घबरा गई। तो अब खैर विमान उतारा गया नीचे। अब क्या देखते हैं, वो जो शिला पर गिरे उस शिला का चूरा चूरा हो गया। अब वो अपना अंगूठा चूसे मजे से। तो अब इस अंजना माता को समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था कि मेरा पुत्र चरम शरीरी है। आगे समझ में बात, ये तो नक्की हो गया ना, इससे बड़ा प्रमाण चाहिए कुछ। लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही है ना, उसके तीव्र राग में वो बार बार विकल्प आता था, ये गिर नहीं जाए, इसे चोट नहीं लग जाए। कुछ आगे समझ में कि नहीं आ गई, ये अस्थिरता है। एक ज्ञानी धर्मात्माओं को भी अंदर में सब नक्की है, एक एक पर्याय की निश्चितता की श्रद्धा है, भेद विज्ञान है, स्वपर भेद विज्ञान है, सब कुछ है निश्चय निर्धारण। लेकिन आसक्ति की तीव्रता कहो, राग की बलजोरी कहो, स्वरूप की अस्थिरता कहो, फिर भी विकल्प आता है। समझ में आ गया? तो मैंने आपको कैटेगरी बता रहा हूं, ये भ्रम जनित विकल्प, आसक्ति जनित विकल्प, कषाय जनित विकल्प, ये सब आश्रम है। ये आश्रम तत्व की चर्चा में अपन कर चुके हैं सब। तो कहने का आशय यह है कि जिसे अभी विकल्प के अभाव रूप निर्विकल्पता के सुख की प्रतीति नहीं है, उसको इंद्रिय विषयों की अभिलाषा नहीं मिलती, क्योंकि वो तो एकमात्र यही समझता है। क्या समझता है कि यदि विषय सामग्री की पूर्ति हो जाए अच्छी तरह से तो मैं सुखी हो जाऊं। निराकुलता का सुख नहीं जानता, नहीं जानता। बोलो क्या करें, बोलो नहीं जानता। आप समझे कुछ? बिना विवेक के भेड़ा चाल वाले लोग बहुत हैं। आप समझिए इस बात को। उन्हें कोई मूर्ख बना सकता है। पहले हिंदुस्तान में सब लोग खादी पहनते थे, सूती कपड़ा पहनते थे, कॉटन। विदेश वालों ने इन्हें उल्लू बनाया, वहां से पॉलिस्टर प्रोडक्शन कर करके यहाँ भेजा और यहाँ की खादी अपने यहाँ पहनी। अब लोगों को समझ में आने लगा, अब कॉटन की वैल्यू बढ़ रही है। मेरा मतलब समझ में आ गया आपको? पाश्चात्य वालों के चक्कर में आकर के ये जी मेटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। अब वे अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। उनने देख लिया इनमें कहीं कुछ नहीं है। आप समझ गए ना? वही भारत जो अध्यात्मवादी था अब वो मेटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। वे शाकाहारी होते जा रहे हैं, भारत में मांसाहारी बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है, हमें विवेक करना पड़ेगा। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। क्या कहा मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी कहा था, डॉक्टर के केबिन में बैठ करके और दूसरे की इलाज और दूसरे के परहेज सुन करके तुम मत उसको सीखो। तुम्हारी बीमारी जो हो उसके अनुसार विवर्तन करो। इसलिए तुम दूसरों के चक्कर में उल्लू मत बनो। भगवान क्या कहते हैं उसे अपने को समझना चाहिए। तो यहाँ यह उत्तम ही मानता है। तुम भगवान ने कहा लेकिन परीक्षा नहीं करी, स्वरूप नहीं समझा, उसकी उपयोगिता नहीं भाषी, उसकी जाति का पहचान नहीं की, इसलिए मोक्ष का उद्यम नहीं है। ध्यान से सुनना, मुंह से बोलता है
दिमाग में जो भर रखा है उसमें तो कहता है मोक्ष का सुख सबसे महान है, और भीतर में लगता है कि विषय का सुख सबसे महान है। अंदर में कषायों की पूर्ति, मेरी कषाय पूरी होना चाहिए, मेरा राग पूरा होना चाहिए, मेरा विकल्प पूरा होना चाहिए। और बाहर से क्या कहता है, विकल्प के अभाव में सुख है। तो विकल्प के अभाव का पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा? और नहीं भी बन पा रहा है पुरुषार्थ, तो कम से कम भावना तो हो, श्रद्धा तो हो उसकी। क्या क्या नहीं चल पाए पुरुषार्थ, कोई दिक्कत नहीं, पर्यायगत योग्यता ऐसी हो सकती है कि पुरुषार्थ नहीं चल पा रहा है। कभी कभी अपनी गाड़ी जाम में फंस जाती है ना, और चाह के भी नहीं निकाल पाते, लेकिन जाम तो हो। तो अपनी गेल लुब्धता से और अपनी आसक्ति से जाम बनाए तो, और वहां रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करे। जाम वाले देखो कैसे रास्ता बनाते हैं, समझ में आए तो कम से कम उनकी भावना तो रहती है कि निकालो जरा, कहीं से रास्ता मिल जाए। तो यहां क्यों नहीं? बात समझे ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि ये स्वरूप नहीं पहचानता। देखो यहाँ क्या उदाहरण दिया, जैसे कोई गायन स्वरूप ना पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है। अब जैसे अकबर था ना, तो उसके राज दरबार में कवि तानसेन गायन करते थे, और कुछ लोग तो बहुत रसिया थे, और कुछ लोग स्वरूप नहीं पहचानते थे। तो वो कि हमें दूसरे लोग मूर्ख ना समझे, इसलिए वो भी आशा वाशा वाशा वो अपनी गर्दन हिलाते। आप समझिए, ये उदाहरण है ये। जैसे कोई गायन का स्वरूप ना पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है। स्वरूप पहचान के सराहना नहीं करता, देखा देखी की सराहना करता है। तो समझ में बैठी बात? पद्धति बुद्धि से करता है, देखा देखी करता है, निर्धार करके नहीं करता है। क्या है तो मालूम फिर क्या हुआ था? निर्धार करके करने का फल क्या आता है, ये सुनो। अकबर ने कहा, वाह देखो बीरबल, है ना, मेरी सभा में कितने लोग विद्वान हैं, ये सब गायन के कितने बड़े रसिया हैं। महाराज आपको बहुत बड़ा मुकाबला है, देखो ना सब कैसे रिश्ते हैं। बोले ठीक है, सब कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हमने कहा कैसे? बोले आप एक आदेश दे देना, जब कविता पाठ शुरू हो और सब दरबारियों के पीछे एक एक सैनिक खड़ा कर दो तलवार लेके, और उसको बोल देना कि हम कहेंगे, तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस खड़ा होना है। तो अकबर ने कहा कि आज किसी की गर्दन नहीं हिलेगी, हे सैनिकों, अगर किसी की गर्दन हिले तुरंत धड़ से अलग कर देना। आगे समझ में? अब कविता पाठ शुरू हुआ, गायन। बस अब जो रसिया थे उनकी गर्दन मटकना शुरू हो गई, और जो नकलची थे उन्हें तो तलवार दिख रही है। क्या क्या तो नकलची हैं वो तलवार दिख रही है, और जो स्वरूप पहचानते हैं वो उसमें मगन हो गए, और तलवार वलवार कुछ नहीं दिख रही है। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं, इधर तन भक्ते देखे। आया समझ में? क्या नहीं आया? गर्दन की परवाह नहीं है उन्हें।
काया की सुध नहीं। अब सुध है उन्हें, एक गर्दन पे तलवार लिए खड़े हैं, अब उन्होंने गर्दन हिलाई तो धड़ से अलग हो जाएगा, है सुध? यदि तलवार की सुध हो तो गायन के रसिया कैसे, ज्ञान के रसिया हैं, उसमें मगन हो गए तो क्या होती गर्दन वर्दन, हमको नहीं पता। ऐसे ही भैया जो निराकुलता के प्रेमी होते हैं, क्या उनके शरीर को 3 दिन तक श्यालनी चीर चीर के फाड़ फाड़ के खाती रहती है तो भी विकल्प खड़ा नहीं होता। क्या समझ में आ गया? शुद्ध नहीं है उन्हें अपने निर्विकल्प निराकुलता को भोगने में इतने आनंदित है, प्रमुदित है। इस शरीर के विकल्प कौन खड़ा करे? ये है रसिकपना निराकुलता का। क्या समझ में आ गया? वो तो साधक दशा की बहुत उत्कृष्ट बात है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये तो वीतरागता की पराकाष्ठा है। पूर्ण वीतरागी तो अरहंत देव हैं, नमो अरहंतानम। और जो बहुत वीतरागता को धारण किए हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और जिनके सारे कर्मों का क्षय हो गया, अब ये देह से रहित जो आत्मा है, मुक्ति में विराजमान, ऐसी अनंत आत्माएं वे सिद्ध हैं। तो जिन्हें अपन नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो ये सब सामनम में इनको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। ख्याल में आ गया ना? ये तो साधक दशा की पराकाष्ठा है। लेकिन कम से कम अपने को इस निचली भूमिका में इस स्वरूप तो ज्ञान में आए, इस स्वरूप भाषणा में तो आए, भाषित तो हो, उसकी उपयोगिता ख्याल में आए, उसका विश्वास तो बने, और उस तरफ की भावना तो जगे, और जितना बन सकता है उतना उद्यम भी हो। उसके लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो देखो क्या कहते हैं, जैसे कोई गायन का स्वरूप न जाने परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम कहता है। समझ में आ गया? लेकिन उसे मोक्ष उत्तम भाषित नहीं होता। यदि भाषे तो फिर बंध तत्व को उपादेय नहीं माने, ये आश्रव को उपादेय नहीं माने, हे माने। संबंध निर्जरा को प्रकट करने योग उपादेय माने, मोक्ष को पूर्ण उपादेय माने, और आश्रय करने योग अपना मुक्त स्वभाव उपादेय माने। ये क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और स्वरूप की दृष्टि में आए। अब देखो आगे क्या कहते हैं। यहां वह कहता है कि शास्त्र में भी तो इंद्रादि से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया गया है। शास्त्र में भी तो लिखा है ना, कि क्या लिखा है कि शुद्धों का सुख इंद्रादि से अनंत गुना है। यहाँ उसका आशय नहीं समझे आप। उत्तर, जैसे किसी को उपमा देनी होती है ना, कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, आई समझ, उसकी प्रभा सूर्य के जैसी है। अब आगे समझ में। अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया, जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, स्वरूप शरीर की आभा इतनी तेज है, इस सूर्य से कोटि गुनी। लेकिन सूर्य की जाति और शरीर की जाति एक है क्या? लेकिन दुनिया में सूर्य प्रभा, उसकी आभा, उसका प्रकाश, तेज, उसकी महिमा है। तो लोगों को तीर्थंकर के शरीर की महिमा कैसे आए, उसके लिए उससे उपमा दी है। ऐसे ही दुनिया को स्वर्ग के सुख की महिमा है, इंद्र के सुख की महिमा है। तो सिद्धों के सुख की महिमा बताने के लिए
ये बात कही कि इंद्रादिक के सुख से भी अनंत गुना सुख है, लेकिन उनकी जाति एक नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रादिक का सुख विषय जनित है, इंद्रिय जनित है, और सिद्धों का सुख अतीन्द्रिय है। वो पराश्रित है, ये स्वाश्रित है। वो अस्थाई है, ये स्थाई है। समझ में आ गया? इसलिए वहां पर उपमा अलंकार से बात कही। ठीक है। फिर प्रश्न किया कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख एक जाति जानता है। आपने हम पे ब्लेम किया है कि तुम सिद्धों के सुख और इंद्रादि के सुख की एक जाति कहते हो। तो ये तुमने कैसे जान लिया कि हम एक जाति कहते हैं? देखो सवाल, देखो पंडित टोडरमल जी अगर बात कहें ना आज की भाषा में, वकील होते तो टॉप के वकील होते। इतनी विलक्षण बुद्धि, कैसे तर्क निकालते हैं, लॉजिक निकालते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि वह सिद्ध सुख इंद्र सुख की एक जाति, आपने यहाँ हम पे ब्लेम लगाया कि तुम जो है सिद्धों के सुख को और इंद्र के सुख को एक जाति का जानते हो। तो आपने ऐसा कैसे समझ लिया? कि समाधान ये सुनना बहुत मार्मिक चर्चा है। 5 मिनट में मैं इसे कहना चाहता हूं, समय हो रहा है तो सुनो ध्यान से। कि जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कुछ समझ में आ गया? यानी जिस बीज से आम होना मानता है, जिस बीज से है ना नारंगी होना मानता है, उसी बीज से आम होना मानता है। तो इसका मतलब क्या है कि नारंगी और आम एक ही जाति के मानता है। बात समझ में आया ना? तो जिस कारण से जो कार्य मानता है, उसी कारण से दूसरा कार्य मानता है, तो दोनों कार्यों की एक जाति मानता है। तो जिस पुण्य कार्य को करने से, जो व्यवहार धर्म से, जिस पुण्य भाव से स्वर्ग मिलता है, उसी पुण्य भाव से मोक्ष मानता है। ये बात कैसे कहते हो? यदि नहीं मानता तो मोक्ष के कारणभूत वीतराग भाव की प्रगटता का उपाय करता है। तो समझ में आ गई नहीं बात? ख्याल में आया? लेकिन ये तो पुण्याश्रम में ही प्रवृत्ता है, उसे ही उपादेय मानता है, और ये जानता है कि इसको करते करते मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। ख्याल में आया? और विशेष चर्चा अपन बाद में लेंगे, अभी समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य।